गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आज मैंने उन प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के माता पिता के लिए और प्यारे बच्चों के दोस्तों के लिए समर्पित किया है। यह वीडियो आज मैंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए समर्पित किया है। इस वीडियो में आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, छात्रों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, 1 मार्च से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ऐसा बताइए कि कम समय में हम अच्छी तैयारी कर पाए। कुछ ऐसा बताइए कि कम समय में हम अच्छी परसेंटेज ग्रो कर पाए। कुछ ऐसा बताइए कि हम अच्छा लिख पाए और कुछ ऐसा बताइए कि हम पढ़ाई में अपना अच्छा मन लगा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को छोड़कर ना जाइए, पूरा देखिए। आपको आज मैं 7 ऐसे इजी स्टेप बताऊंगा आपको, जिससे आप अच्छे मार्किंग के साथ साथ आप हंसते हुए परीक्षा दे पाएंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर हो पाएगा। तो वो 7 इजी स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला इजी स्टेप जो है वह है वजह। जी हाँ छात्रों, यदि आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, यदि आप अपना पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाऊं, मैं टॉपर बन पाऊं, तो प्यारे छात्रों, आप अपने मन में वजह ढूंढिए। आप सोचिए, आप जानिए कि आखिर हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, पढ़ाई से हमारा क्या भला हो सकता है। डियर स्टूडेंट, पढ़ाई के लिए आपको वजह ढूंढना है। यदि प्यारे छात्रों, आपको यदि पढ़ने की वजह मिल गई तो आप 90% जंग जीत चुके होंगे। आप जानते हैं कि आपके माता पिता, आपके भाई, आपकी अपने आपके लिए रात दिन लगे हुए हैं। बहुत से माता पिता मजदूरी करते हैं, बहुत से माता पिता रात में 1 बजे 2 बजे खेतों में पानी देते रहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को कुछ बेहतर कर पाएं, और हम माता पिता की उम्मीदों पर खड़े ना उतरें तो हमको भी दुख होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप वजह देखिए कि हमारे माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, हमारे माता पिता खेती किसानी कर रहे हैं, खेतों में पड़े हुए रातों में। आप देखिए कि हमारे घर में गरीबी मुंह फाड़े खड़ी हुई है। हमारे घर में बहुत कुछ कार्यक्रम करना बाकी है। अगर आप अच्छा पढ़ जाएंगे छात्रों, तो आप माता पिता की हेल्प कर पाएंगे। यदि आप अच्छा लाइफ में कुछ करेंगे तो माता पिता के लिए बेहद खुशी होगी। इस कारण आप पढ़िए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ब्लूप्रिंट। जी हाँ छात्रों, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप परीक्षा में अच्छी मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप ब्लूप्रिंट को आधार बनाइए। आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने और अन्य राज्यों के अलग अलग बोर्डों ने आपको ब्लूप्रिंट जारी कर दिया होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में ने तो ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। इसमें यह बताया गया है कि कौन से यूनिट्स में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स क्वेश्चन कौन सी यूनिट्स में से आने हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन कौन सी यूनिट्स में से आने हैं। यदि हमने ब्लूप्रिंट को आधार बनाकर तैयारी की तो हम कम मेहनत में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो ब्लूप्रिंट को अपने पास रखिएगा और ब्लूप्रिंट को आधार मानकर ही अपनी तैयारी कीजिएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम। हमें पढ़ने के लिए बेहतर टाइम कौन सा होगा, हमें पढ़ने के लिए ऐसा कौन सा समय चुने कि हमने जो याद किया है वो हमें याद बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे विचार से सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 4 बजे उठना। यदि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में बिस्तर छोड़कर पढ़ने बैठ जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बेहतर से बेहतर पढ़ पाएंगे। आपने जो सुबह पढ़ा है वो आपको परीक्षाओं तक याद रहने वाला है, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा समय होता है जब किसी का कहीं से भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, ना ही ट्रैफिक चल रहा होता है, ना ही डीजे बज रहा होता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई हंगामा होता है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ने अवश्य बैठ जाएं। आप यदि 5 बजे भी पढ़ने बैठते हैं और आप सुबह 8 बजे तक पढ़ते हैं तो आपके 3 घंटे होते हैं दोस्तों। इस 3 घंटे में आप बहुत कुछ याद कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बकाया समय बेकार है पढ़ने के लिए, एवरी टाइम इज वेरी गुड, बट सुबह का टाइम
सबसे बेस्ट होता है। इसलिए सुबह उठकर पढ़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़िए। ये उस समय था जब हमारे साधु महात्मा भी इसमें तपस्या किया करते थे। ये उस समय है जिसमें बहुत से जो टॉपर्स हैं, आप यदि उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे सुबह के टाइम बेस्ट होता है। पिछले क्वेश्चन पेपर को आधार बनाइए। जी हाँ प्यारे छात्रों, आप जो पहले पेपर हो चुके हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम, यदि मैं हिंदी में कहूँ तो आपके तिमाही परीक्षाएं, छमाही परीक्षाएं और प्री बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं, आपके जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपको कराए गए हैं विद्यालयों में, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। आप इनको आधार बनाकर आप तैयारी कीजिए। यदि आप क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, अभ्यास प्रश्न पत्र और पिछले साल क्वेश्चन अच्छी तरीके से यदि आपने याद कर लिए, आपने इस तरीके से तैयार कर लिए, तो आप यकीन मानिएगा आप बहुत ही अच्छी परसेंटेज लाने वाले हैं। आप यकीन मानिएगा कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आप अपने और माता पिता के सपने पूरे करने जा रहे हैं। आप इसको जरूर तैयार कीजिए। पिछले पेपर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर जरूर तैयार कीजिए। इससे आपका पेपर बहुत इजी होने लगेगा। पांचवी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ध्यान रखना है। जी हाँ, आप मोबाइल, टीवी, रेडियो, वीडियो गेम, आप इनसे दूर रहिएगा। जी हाँ, आप मोबाइल, टीवी से दूर रहिएगा, क्योंकि जब हम मोबाइल में या टीवी में लग जाते हैं तो हमारा मन पढ़ने से उछट जाता है। हम सोचते हैं 1 मिनट और हमें पता भी नहीं चलता उस एक मिनट में हमारे 3 घंटे कब निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, जब तक के लिए प्लीज 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 आप टीवी, मोबाइल और जो आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, गेम्स, वीडियो गेम, आप उससे दूर रहिएगा। इसके बाद आपको 2 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। खूब एंजॉय कीजिए, खूब भरपूर मस्ती कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे कहने पर सिर्फ एक बात मान जाइए कि आप टीवी और मोबाइल से दूर रहिएगा। हाँ, यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई गाइड पास में नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप मोबाइल का उपयोग डाउट दूर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। छठवीं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, छठवीं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है आप टॉपर्स की कॉपियां देखें। बहुत सी वेबसाइट पर, माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। आप वहां से आप कॉपियां देख सकते हैं कि जो जिन छात्रों ने 99% बनाया है, 100% बनाया है, 97 या 95% बनाया है, 90% बनाया है, उन छात्रों ने कैसा लिखा कि उनका इतना अच्छा परसेंट आ गया। आप साइट पर जाकर उनकी कॉपियां देखिएगा। यदि आपको नहीं मिलती हैं कॉपियां तो आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड की कॉपियां, पहले की बोर्ड की कॉपियां जो अच्छे परसेंटेज लाए हैं वो आपको दिखाऊं, ताकि आप देख पाए कि आप उन जैसा कैसे लिख सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि एग्जामिनर ने आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए। ऐसा उन्होंने कहाँ गलती की छात्रों ने कि उनकी 90% से नीचे आ चुका है। तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। अगर हम सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं तो जैसे हमारे हाथ पैर थकते हैं प्यारे छात्रों, उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी थक जाता है। तो ब्रेन को आराम करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। यदि हमने 2 घंटे लगातार पढ़ लिया है तो हम 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक लें, आध घंटे का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप इंडोर गेम खेल सकते हैं। हाँ, आप क्रिकेट जैसे गेम से मेरे विचार से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि इस बीच में खमन खस्ता यदि किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इंडोर गेम खेल सकते हैं। हाँ, आप टहल कर आ सकते हैं इस बीच में। तो आप ब्रेक लेते रहें, लगातार पढ़ाई न करें। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहें, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अगली बात जो महत्वपूर्ण है, यदि
आप जानते हैं आपके प्रवेश पत्र विद्यालय में आ चुके हैं। आप जानते हैं कि उसको मुझे लगता है कि आपने प्रवेश पत्र को टाइम टेबल को आपने पढ़ भी लिया होगा अच्छी तरह से। यदि नहीं पढ़ा है तो आप अभी अपने टाइम टेबल को पढ़ें। उस टाइम टेबल में आप देखें कि कौन से विषय में कितने दिन की छुट्टी दी है। यदि किसी विषय में अधिक दिन की गैप लग रहा है, मान चलिए 5 दिन का, 6 दिन का या 7 दिन का गैप है, तो उस विषय को आप पेपर में भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जिस पेपर में 1 दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है, उसको आप आज ही से तैयारी करें, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी समय बहुत कम मिल पाएगा। इसलिए टाइम टेबल का उपयोग करके आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और मुझे लगता है हमारे देश में सभी बोर्डों ने, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, प्रत्येक बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया होगा। तो आपको यदि कोई डाउट आता है, या आप डिप्रेशन में जाते हैं, या आपको किसी प्रकार की कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, या आप किसी चीज को लेकर तनाव में है, तो आप वहां पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यदि आपने मेरी बताई गई इन 7 बातों को आपने फॉलो किया, तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आने वाली है और आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो वीडियो इन छात्रों ने देखा है, इस वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, सबको भेजिए। क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को अपने लिंक साझा करता है, वीडियो को भेजता है, तो दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सकता है, आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सकता है, पेरेंट्स लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। इससे फायदा यह होगा कि बच्चे कम समय में तैयारी कर पाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो काफी महत्वपूर्ण है, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडी फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडी फ्यूचर। छात्रों, कोई एक परीक्षा, कोई एक इम्तिहान सभी छात्रों का लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। आप अपना 100% दीजिएगा, आप अपना 100% दीजिएगा, आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिएगा, और जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले पे छोड़ दीजिएगा। चिल रहिए, मस्त रहिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। आप को एक बार फिर से मेरी तरफ से आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। जय हिंद।